Hello friends, my name is Shiv Gupta and you're welcome to my channel which name is Shiv Gupta Learn English with me। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे जिससे कि आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी बिल्ड होगी। साथ ही आप इससे यह भी समझेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और कैसे छोटे सेंटेंस को जोड़कर बड़ा किया जाता है और ग्रामर का सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कैसे प्रयोग होता है यह भी आप सीखेंगे। और दोस्तों चाहे आप स्कूल के लिए या कॉम्पिटिशन के लिए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हों, वहाँ स्टोरी ट्रांसलेशन सेंटेंस को बनाने और समझने और बोलने की समझ बहुत अधिक बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों आज की स्टोरी देखते हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी का नाम है द एंट एंड द ग्रेसहोपर, मतलब कि चींटी और टिड्डा। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, द एंट एंड द ग्रेसहोपर वर बेस्ट फ्रेंड। चींटी और टिड्डा सबसे अच्छे दोस्त थे। तो दोस्तों यहाँ पर वंस अपॉन अ टाइम हमारा एक फ्रेज है जिसमें कोई क्रिया या वर्ब नहीं होती, और इधर पर एंट का मतलब चींटी है और ग्रेसहोपर का मतलब टिड्डा है। और दोस्तों इधर पर चींटी और टिड्डा के आगे दा इसलिए लगाया गया क्योंकि इधर पर किसी एक विशेष चींटी और टिड्डा की बात कर रहे हैं, ना कि पूरी प्रजाति की, क्योंकि इनकी पूरी प्रजाति को चींटी और टिड्डा कहा जाता है। दोस्तों यह सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो इधर पर इसका ट्रांसलेशन है, एक समय की बात है, चींटी और टिड्डा सबसे अच्छे दोस्त थे। वाइल दे आर वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी, जबकि वे बहुत अलग व्यक्तित्व वाले होते हैं। इधर पर दोस्तों वाइल का मतलब है जबकि और डिफरेंट पर्सनालिटी का मतलब है अलग व्यक्तित्व। और इधर पर इसका ट्रांसलेशन है दोस्तों, जबकि वे बहुत अलग व्यक्तित्व वाले होते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। द ग्रेसहोपर वुड स्पेंड हिज ऑल डे, ग्रेसहोपर अपना सारा दिन बिताता या खर्च करता था, स्लीपिंग और प्लेइंग हिज गिटार, सोते हुए या अपना गिटार बजाते हुए। तो दोस्तों टिड्डा अपना सारा दिन सोते हुए या गिटार बजाते हुए बिताता था। तो दोस्तों इधर पर वुड पास्ट में या भूतकाल में किसी की आदत को बताने के लिए किया जाता है, और स्पेंड का मतलब खर्च करना होता है, और हमारा वर्ब, यह हमारा वर्ब या क्रिया है। वाइल द एंट वुड कलेक्ट फूड, जबकि चींटियां भोजन इकट्ठा करती थीं, एंड बिल्ट हिज एंट हिल, और अपनी पहाड़ी का निर्माण करती थी। दोस्तों इधर पर इसका मतलब है कि जबकि चींटियां भोजन इकट्ठा करती थीं, अपनी पहाड़ी का निर्माण करती थीं। तो दोस्तों इधर पर वाइल का मतलब जबकि होता है, और इधर पर वुड का प्रयोग पास्ट में किसी क्रिया को आदत बताने के लिए किया जाता है। और दोस्तों इधर पर बिल्ड का मतलब बनाना होता है, और हिल का मतलब पहाड़ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। एवरी नाउ एंड देन, बीच बीच में, द ग्रेसहोपर वुड टेल द एंट, टिड्डा चींटी को कहता था, टू टेक अ ब्रेक, आराम करने के लिए। मतलब कि टिड्डा बीच बीच में चींटियों को आराम करने के लिए कहता था। तो इधर पर दोस्तों एवरी नाउ एंड देन, यह भी हमारा सेंटेंस का एक फ्रेज है जिसमें वर्ब नहीं होता, सिर्फ नाउन ही सेंटेंस बनाता है, जिसका मतलब बीच बीच में, थोड़ी देर में होता है या फिर आगे पीछे होता है। और इधर पर वुड का प्रयोग पास्ट की आदत को बताने के लिए किया गया है। और इधर पर दोस्तों टेल का मतलब बताना है, और टू टेक अ ब्रेक का मतलब थोड़ी देर के लिए आराम करना होता है। हाउएवर द एंट वुड रिफ्यूज, हालांकि चींटियां मना कर देती थीं, एंड कंटिन्यू टू कंप्लीट हिज वर्क, और अपना काम पूरा करती रहती थी। मतलब कि हालांकि चींटियां मना कर देती थीं और अपना काम पूरा करती रहती थीं। तो इधर पर दोस्तों हाउएवर का मतलब हालांकि होता है, और वुड रिफ्यूज का मतलब वह मना कर देती थी। और इधर पर कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, और कंप्लीट हिज वर्क का मतलब अपने काम को पूरा करना होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सून विंटर केम, जल्दी सर्दी आ गई, मेकिंग द डे एंड नाइट कोल्ड, जिसने दिन और रात ठंडे हो गए। मतलब कि दोस्तों जल्दी सर्दी आ गई और दिन और रात ठंडे हो गए। इधर पर दोस्तों सून का मतलब होता है जल्द ही, और विंटर का मतलब होता है सर्दी, और केम का मतलब आना, और मेकिंग का मतलब दोस्तों बनाना होता है, डे एंड नाइट का मतलब दिन और रात, और कोल्ड का मतलब ठंडा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, द कॉलोनी ऑफ एंट्स वर बिजी, चींटियों की बस्ती व्यस्त थी, ट्राइंग टू ड्राई सम ग्रेन्स ऑफ कॉर्न, मक्के के कुछ दानों को सुखाने में। तो एक दिन चींटियों की बस्ती मक्के के कुछ दानों को सुखाने में लगी हुई थी। इधर पर कॉलोनी का मतलब दोस्तों व्यस्त बस्ती होता है, और ट्राइंग टू का मतलब होता है कोशिश करना, और ड्राई का मतलब सुखाना, और ग्रेन्स का मतलब होता है दाना, और कॉर्न का मतलब होता है मक्का या फिर मकाई। व्हेन द ग्रेसहोपर हु वाज एक्सट्रीमली वीक एंड हंग्री, तभी टिड्डा जो बेहद कमजोर और भूखा था, केम अप टू द एंड्स एंड आस्क्ड, चींटियों के पास आया और पूछा, कैन यू प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ कॉर्न, क्या आप मुझे मकई का एक छोटा टुकड़ा दे सकते हैं। मतलब कि दोस्तों टिड्डा जो बेहद कमज़ोर और भूखा था,
चींटियों के पास आया और पूछा क्या आप मुझे मकई का एक टुकड़ा दे सकते हैं। इधर पर दोस्तों वास का मतलब था होगा, और एक्सट्रीमली का मतलब बेहद या बहुत अधिक, और वीक का मतलब कमज़ोर, और हंग्री का मतलब भूखा, और केम अप का मतलब आया, और आस्ट का मतलब होगा पूछा। इधर पर दोस्तों कैन का मतलब सकना, जो कि संभावना के लिए लगाते हैं, और गिव का मतलब देना है, और पीस का मतलब टुकड़ा, और कॉर्न का मतलब मकई होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। द एंट रिप्लाइड, चींटियों ने जवाब दिया, वी वर्क हार्ड फॉर दिस कॉर्न ऑल समर, हमने इस मकई के लिए पूरी गर्मी मेहनत की। तो चींटियों ने जवाब दिया कि हमने इस मकई के लिए पूरी गर्मी मेहनत की है। इधर पर रिप्लाइड का मतलब दोस्तों जवाब देना होता है, और वर्क हार्ड का मतलब कड़ी मेहनत होता है, और समर का मतलब गर्मी होता है। तो वाइल यूर रिलैक्स, जबकि आप आराम कर रहे थे, वाई शुड वी गिव इट टू यू, हम इसे आपको क्यों दें। तो चींटियों ने जवाब दिया, हमने इस मकई के लिए पूरी गर्मी मेहनत की जबकि आप आराम कर रहे थे, तो हम इसे आपको क्यों दें। इधर पर रिलैक्स का मतलब होता है दोस्तों आराम करना, और शुड का मतलब चाहिए, और गिव का मतलब होता है देना। तो आगे देखते हैं दोस्तों। द ग्रेस होपर वाज सो बिजी सिंगिंग एंड स्लीपिंग, टिड्डा गाने और सोने में इतना व्यस्त था दैट ही डिड नॉट हैव इनफ फूड टू लास्ट विंटर, कि उसके पास पिछली सर्दी के लिए पर्याप्त भोजन ही नहीं था। इधर पर दोस्तों सो बिजी का मतलब बहुत व्यस्त है, और सिंगिंग एंड स्लीपिंग का मतलब गाना और सोना होता है। इधर पर हैव का मतलब दोस्तों किसी के पास कुछ होना होता है, और इनफ का मतलब पर्याप्त, और फूड का मतलब होता है भोजन। द ग्रेस हॉपर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हुआ। इधर पर दोस्तों रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास होना, और मिस्टेक का मतलब होता है दोस्तों गलती। तो टिड्डा गाने और सोने में इतना व्यस्त था कि उसके पास पिछली सर्दी के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, या फिर कहानी की नीति क्या है, मेक यूज अपॉर्चुनिटी वाइल यू हैव इट, तो जब आपके पास अवसर हो तो उसका उपयोग करें। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी, जिसमें एक ग्रेस होपर है और एक चींटी है। तो चींटियाँ अपना मेहनत करती हैं पूरी सर्दी में, पूरी गर्मी में, और अपने लिए भोजन इकट्ठा करती हैं, जबकि ग्रेस होपर अपना गाने और सोने में बिजी रहता है, और वह चींटियों को भी बोलता है कि तुम भी आराम करो। और जब सर्दियाँ आती हैं तो उसके पास कुछ खाने को नहीं होता, और चींटियाँ उसको मना कर देती हैं कि तुमने सारी गर्मी तो सोने और खाने में बिता दिया, और हमने मेहनत किया, तो हम तुम्हें क्यों दें। तो दोस्तों इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब आपके पास अवसर हो तो उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। तो दोस्तों यह थी आज की स्टोरी। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए इसी तरह और भी स्टोरियाँ लाता हूँ जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। और साथ ही मैं इस इंग्लिश ग्रामर की वीडियो भी लाता हूँ जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इस चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।